फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक भारत का आर्थिक नीति। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। धन का निष्कासन। सबसे पहले धन का निष्कासन जानेंगे। ड्रेन थ्योरी है क्या? भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिशों द्वारा धन को अपने देश में ले जाया करता था। बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था, इसे ही धन का निष्कासन करते। माने जो ब्रिटिश थे ना, वो बहुत सारे धन यहाँ से कमा के ले आते, लेकिन उसके बदले भारत को कोई फ़ायदा नहीं होता था। इसी को हम लोग धन के निष्कासन के बारे में निष्कासन का सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहला देखेंगे, इसका रीजन क्या था। 1757 में इसका प्रारंभ शुरू हो गया। जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसी समय इसका प्रारंभ शुरू हो गया था। सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने उजागर किया धन निष्कासन के बारे में, भारतीयों को बताया। इसी समय इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में धन के निष्कासन की बात एक पुस्तक लिखी, इंडिया डेब्ट टू फ्रीडम। उसमें धन के निष्कासन के बारे में बात बताया। बाद में एक पुस्तक और लिखी उन्होंने, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटेन्स रूल इन इंडिया, में धन के निष्कासन को विस्तृत रूप से बताया। फिर 1867 से 1868 ईस्वी में बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपया। माने दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया 1867 से 1868 में कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपीज़। फिर एक और आए RC दत्त, जिन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन की बात कही। 1896 में कोलकाता में के अधिवेशन में इसे स्वीकारा गया। ये धन निष्कासन के बारे में बताया गया कि सबसे पहले 1896 में जब कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, उसी में बताया गया था। अब हम जानेंगे औद्योगिकरण है क्या? उद्योग का पतन हो जाना तथा इसके बदले नए उद्योगों की स्थापना न होना, यही भी औद्योगिकरण कहलाता है। इसे अंग्रेज लोग यहाँ आए और बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग यहाँ चलते थे वो बंद हो गए। लेकिन फिर बाद में जब वो अंग्रेज चले गए, जब वो अपना ब्रिटेन में अपना औद्योगिकरण करने लगे, तो यहाँ के जो बंद हुए जो छोटे छोटे उद्योग थे, उसको वैसे ही छोड़ दिए। इसको ही भी औद्योगिकरण कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले भारतीय कपड़ों को बंद किया जाए, माने ब्रिटिश उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। माने इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय कपड़ों को बंद कर दिया जाए और ब्रिटिश उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन का। इसके कारण ब्रिटेन में औद्योगिकरण बढ़ जाता है और भारत में आयात पर ज़्यादा मात्रा में शुल्क लगा दिया जाता है। माने जब ब्रिटेन ने अपना औद्योगिकरण कर लिया, तो उस समय क्या किया, जो भारत से जो आयात होता था, भारत से जो कपड़ा जाता था, उस पर ज़्यादा कर लगा देता, ताकि ब्रिटिश की तुलना में भारतीय कपड़े महंगे हो गए और भारत में व्यापार बंद हो गया। मतलब इसका यही उद्देश्य था कि ब्रिटेन में भारतीय कपड़े या भारतीय वस्तु ना आए, और ताकि वो बंद हो जाए ज़्यादा कर लगाने पर, और उसके बाद वो नहीं, माने आगे उसका व्यापार ठप हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में कि जो ये सब हुआ, उसके पतन का क्या कारण था। हमारे माने भारतीय उद्योग का पतन का क्या कारण था? सबसे पहले तो संरक्षक एवं खरीदार का पतन हो गया था। माना हमारा जो संरक्षक था और खरीदार का धीरे धीरे जब बिकना बंद हो गया, तो धीरे धीरे खरीदार की जो व्यापार जो करते थे और खरीदते थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्तु पर ज़्यादा कर लगाना, माने जब भारतीय वस्तु जब भारत से बाहर बेचता था कोई भी वस्तु, तो उसको ब्रिटेन ज़्यादा कर लगा, जिस कारण से वो नहीं बेच पाता था। तीसरा जानेंगे औद्योगिक क्रांति। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गया, तो भारत में कच्चे माल का उत्पादन, कच्चे माल का बाजार बन गया। माने ब्रिटेन क्या करता था, यहाँ से कच्चे माल का उत्पादन करवाता था और कच्चे माल लेता था यहाँ से, और अपने वहाँ अपने ब्रिटेन में जाकर वो माल बना के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारत को बेचता था। तो एक भारत हमारा कच्चे माल का उत्पादक बन गया और कच्चे माल का बाजार भी बन गया। कच्चे माल का बाजार भी बन गया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन सिंथेटिक कपड़े, यहाँ तो हमारा नेचुरल कपड़ा बनता था, नेचुरल रंग के कपड़े बनते थे, लेकिन जब सिंथेटिक रंग का कपड़ा आने लगा और बहुत सारे मशीन स्थापित हो गए, तो धीरे धीरे हम लोगों का भारतीय कपड़े का महत्व कम हो गया और यहाँ मशीनों का और ये सिंथेटिक कपड़ों की मांग बढ़ गई, जिस कारण हमारा भारतीय लोग व्यापार में पिछड़ गए।
अब जानेंगे उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन लोग क्या किया, रेल का विकास किया। रेल का उन्होंने सोचा कि 1857 का जब युद्ध हुआ तो उस समय बहुत सारे आंदोलनकारी इसके अंग्रेज के विरुद्ध आए, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ कुछ अर्थव्यवस्था हमको ठीक करना होगा। तब उन्होंने रेल का विकास करना स्टार्ट किया। सबसे पहले रेल का विकास में स्टार्ट किया, रेल का विकास अर्थव्यवस्था को गति देना। वो उन्होंने सोचा कि अर्थव्यवस्था को गति दिया जाए, लेकिन उसकी मंशा ये नहीं थी। पहली रेल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने प्रारंभ हुए और उसके बाद भारत में रेल का विकास औपनिवेशिक पूर्ति थी। भारत का आर्थिक विकास नहीं था, माने ये सिर्फ अपने निवेश के लिए करते थे, ना कि भारतीय ब्रिटेन सिर्फ अपने निवेश के लिए करते थे, ना कि भारतीय आर्थिक विकास के लिए करते थे। प्रारंभिक चरण में निवेश पर 5% का लाभ का गारंटी दिया, बाद में 35% कर दिया गया। एडवर्ड कमेटी 1924 में इस रिपोर्ट पर रेल बजट अलग कर दिया। इसको क्या किया, रेल बजट को 1924 में एडवर्ड कमेटी के रिपोर्ट की सिफारिश से उन्हें रेल बजट को अलग कर दिया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण जानेंगे, कृषि का वाणिज्यीकरण। फिर ब्रिटेन ने भारतीयों पर कृषि पर भी वाणिज्यीकरण करना स्टार्ट कर दिया। इसमें बाजार युक्त मांग पर कृषि होती थी, माने अगर बाजार में जैसे ज़्यादातर गेहूँ, धान, चावल ये सब का मांग कम हो गया और कपास, मक्का ये सब का मांग बढ़ गया, जिस कारण से वो ब्रिटेन चाहते थे कि जिसकी मांग की जाए उसी का उत्पादन किया जाए ज़्यादा। फिर धीरे धीरे ज़्यादा उत्पादन होने लगा, जो मांग होता था उसी का उत्पादन। इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे पिछड़ गए, हमारे कृषि का भी वाणिज्यीकरण हो गया। इसी प्रकार हम लोग ब्रिटिश जाने पर ब्रिटिश लोग भारत सोने का चिड़िया से गरीब का देश कहा जाने लगा। फिर ब्रिटिश के आने पर हमारा जो भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था वो आज के डेट में गरीबों का मसीहा बन गया, गरीबों का देश कहा जाने लगा। अब धीरे धीरे जब ब्रिटिश लोग चले गए तब धीरे धीरे हमारे देश का विकास होने लगा 1947 के बाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो तो इस पर सपोर्ट कीजिएगा।